सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका आत्मीय ग्रीन स्कूल से जय स्वामीनारायण। आज मैं आपको पिछले पढ़ाए गए पाठ जो कि हामिद खान है पाठ 5, उससे वो कल संपन्न हो गया था, कल पूरा हो गया था। तो आज मैं उसकी भाषा का व्याख्या करवाऊंगी, कुछ अध्ययन करवाऊंगी उस पाठ से संबंधित, और आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी और उसी से संबंधित गृह कार्य भी दूंगी। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और मुझे सुनिएगा। तो शुरू करें अपना वीडियो। सामने आपकी स्क्रीन पर ये मैंने अपने द्वारा लिखित नोटबुक में कुछ छोटे छोटे प्रश्न लिखे हैं और आपको दिए हैं, वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको इससे संबंधित गृह कार्य दूंगी जो आपको करना है। तो पहला प्रश्न है, समाचार पत्र में आगजनी की खबर पढ़ते ही लेखक को किसकी याद आई? ये प्रश्न उत्तर आप ही के पाठ से संबंधित है। अगर आपने अपने पाठ को अच्छे से सुना और समझा है मेरे द्वारा व्याख्यात करने पर, तो आपको ये सारे प्रश्न उससे संबंधित मिल जाएंगे और उससे ही जुड़ी उत्तर भी आपको मिल जाएगी। तो आप सिर्फ देखिए अच्छे से इस पिक्चर को और समझिए। आपको अभी इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो पहला प्रश्न, समाचार पत्र में आगजनी की खबर पढ़ते ही लेखक को किसकी याद आई? तो इसमें मैंने 4 आंसर लिखा है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। एक अकबर हुसैन, दूसरा हामिद खान, तीसरा असलम खान और चौथा दिनेश यादव। मैंने इसमें 4 नाम लिखे हैं और आपको एक टिक करना है। आपने अपनी कहानी में क्या पढ़ा था? हामिद खान। लेखक को हामिद खान की याद आती है, तो मैंने देखिए हामिद खान पर टिक किया है। मैंने आंसर भी लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रश्न 2, लेखक तक्षशिला क्या करने गया था? लेखक तक्षशिला में क्या करने गए थे? तो इसमें पहला है अपने काम से गए थे, दूसरा है रिश्तेदार से मिलने गए थे, तीसरा है पौराणिक खंडहर देखने गए थे और चौथा है कोई सामान खरीदने गए थे। इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? जी हाँ, तीसरा, पौराणिक खंडहर देखने गए थे। देखिए मैंने वहाँ टिक किया है, इसमें सिर्फ आपको टिक ही लगाना था। ये आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाली परीक्षा पत्र में इससे संबंधित प्रश्न दूं तो आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। ये मैं आपको सिर्फ अभ्यास के लिए करवा रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आपको आए, इससे मिलता जुलता भी आ सकता है। अब हम तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। लेखक किस धर्म के थे? उत्तर, पहला हिंदू, दूसरा सिख, तीसरा मुस्लिम और चौथा ईसाई। तो लेखक किस धर्म के थे? क्या पढ़ा था आपने? हाँ, हिंदू। तो देखिए मैंने हिंदू पे टिक किया है। चौथा प्रश्न, लेखक कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर है तक्षशिला, चीन, नेपाल और मालाबार। तो आपने क्या पढ़ा था कि लेखक मालाबार के रहने वाले थे, तो मैंने मालाबार पर टिक किया है। आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही है और इसी में से मैं पढ़ के आपको व्याख्यात कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। अब 5वां प्रश्न है, लेखक ने गर्व के साथ क्या कहा? तो इसका उत्तर है, उसने उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है ये कहा, दूसरा कि वो हिंदू हैं ये कहा, तीसरा वो घूमने आए हैं ये कहा, या चौथा कि मुझे भूख लगी है। उन्होंने क्या कहा था? हाँ, पहला, उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है ये कहा था लेखक ने। प्रश्न 6, लेखक हामिद खान के लिए क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो इसका भी 4 उत्तर है, 4 विकल्प है। आपको चारों में से किसी एक को टिक करना है। तो पहला विकल्प है सांप्रदायिक दंगों में वो कुशल रहें, दूसरा है वे हामिद खान से फिर मिलें, तीसरा है वे खाना अच्छे से बनाएं, चौथा है वे लेखक के घर आएं। तो इसमें से लेखक हामिद खान के लिए क्या प्रार्थना कर रहे थे? जी हाँ, पहला, सांप्रदायिक दंगों में वह कुशल रहें। तो इस पर हमने टिक किया है। ये सब आप ध्यान से देखिए और यही मैं आपको होमवर्क दूंगी। अच्छा, होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम ये रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लें। इसमें आपको खाली जगह में से ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना है। मैंने कुछ वाक्य दिए हैं और नीचे शब्द भी दिए हैं। आपको शब्द छांटकर उस वाक्य में सेट करना है, यानी सही से लगाना है। तो पहला है, हे रिक्त स्थान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना।
इसमें दुकान को मैंने 2 बार लिख दिया है, तो सॉरी, दुकान को एक ही बार होगा कि मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। तो इसमें हम क्या भरेंगे? राम, अल्लाह, भगवान या ईश्वर? हाँ, भगवान भरेंगे। तो हे भगवान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अब ये सेंटेंस सही लग रहा है ना? अब दूसरा देखते हैं। परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और डैश होती है, रिक्त स्थान होती है। तो रिक्त स्थान में हमें क्या भरना है? सहायक, दोस्त, साथी या मित्र? हाँ, सहायक भरना है। देखिए मैंने सहायक को अंडरलाइन भी किया है, ऊपर भगवान को भी मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि ये आंसर जो है, ये शब्द जो है ऊपर आने वाले वाक्य के लिए सही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना रिक्त स्थानों की पूर्ति? और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको गृह कार्य दूंगी, आप उसमें लिखकर पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं ऐसे मौखिक, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगी। ये मैं अध्ययन सिर्फ आपको इसलिए करवा रही हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो पाठ व्याख्या की गई है वो अच्छे से समझ में आई कि नहीं। दूसरा, हिंदी भाषा लिखने से और ज़्यादा मजबूत होती है, तो अगर आप ये थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा, आपको समझने में आसानी होगी। तीसरा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे से उसको समझ और कर पाएंगे। और परीक्षा पत्र में अगर इससे संबंधित सवाल आए तो आप उसका जवाब भी बड़े आराम से दे सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको अध्ययन करवा रही हूँ, एक आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से कर सकें। अब हम दूसरा पिक्चर देखते हैं। इसमें तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति की, उसकी नज़र में हम डैश की औलादे हैं। खाली स्थान दिया है मैंने और फिर की औलादें। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 शब्द हैं, इसमें से आपको एक भरना है। पहला आतताइयों, दूसरा अल्लाह, तीसरा मतलबी और चौथा ईश्वर। इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? तो हाँ, आतताइयों। ध्यान से देखिए, ये इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये सही आंसर है। चौथा, उसके बाद लेखक ने फिर कभी डैश को नहीं देखा। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, अब्बा जान, छोकरे, हामिद खान या तक्षशिला। लेखक ने क्या नहीं देखा? उसके बाद किसको नहीं देखा? हामिद खान, सही आंसर। अगर आपने हामिद खान सोचा है या बोला है तो ये सही आंसर है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। आप ही के ये जो पाठ है ना, उससे कुछ कठिन शब्द लिए हैं और उनके मैंने अर्थ लिखे हैं, जो आपको पढ़ूंगी, बताऊंगी। आप भी ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। बेतरतीबी, पहला शब्द है बेतरतीबी। इसका अर्थ लिखा है मैंने, कोई क्रम में ना होना। बेतरतीबी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कार्य है या कोई भी जो काम है वो एक क्रम में ना होकर के उल्टे पुल्टे तरीके से, मतलब जैसे तैसे तरीके से हो जाना। दूसरा, बेखटके, इसका अर्थ हुआ बिना संकोच के। बेखटके मतलब निसंकोच, बिना संकोच के। तीसरा, नियति यानी भाग्य या किस्मत। चौथा, सांप्रदायिक, इसका अर्थ है संप्रदाय या संबंधी, यानी जैसे किसी, इसमें सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे ना, उसका अर्थ मैंने बताया था ना आपको कि किसी एक धर्म विशेष को लेकर के उसके बारे में अच्छा बुरा बोलते और करते हैं और दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वही सांप्रदायिक का मतलब होता है संप्रदाय या संबंधी। पांचवा, क्षुधा, क्षुधा का हुआ भूख या तृप्ति। ठीक है, जब कोई इंसान अतृप्त होता है किसी बात को लेकर या भूख लगी होती है तो उसको हम बोलते हैं उसको क्षुधा है। तो शब्दार्थ समझ में आ रहा है? कोई भी परेशानी हो, उलझन हो, आप मुझे पूछिएगा। इस समय मैं आपके सामने नहीं हूँ कि आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखूँ, दिखाऊँ, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाऊँ उस चीज़ का और आपको समझाऊँ। इसलिए मैं वीडियो द्वारा आपको जितना हो सकता है प्रयास कर रही हूँ कि आपको हिंदी भाषा, अपना पाठ, अपनी पुस्तिका से संबंधित जो भी अध्ययन है वो समझ में आए। मैं व्याख्या करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, पहले जो मैंने अपने नोटबुक में नोट लिख करके आपको बहुविकल्पी, रिक्त स्थान की पूर्ति और शब्दार्थ करवाया है, उससे ही रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये जो है, ये मैं सिर्फ आपको व्याख्या कर रही हूँ। ये प्रश्नोत्तर है आपके स्क्रीन पर, इसकी जिसकी पिक्चर आ रही है वो मैं सिर्फ आपको बोलूँगी और व्याख्या करूँगी ताकि आपको आपका पाठ और अच्छे से समझ में आया कि नहीं इस बारे में पता चले। इसको लिखना नहीं है, ये कोई गृह कार्य नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। और इसी प्रश्नोत्तर में से कुछ प्रश्न आपको अलग ढंग से मैं परीक्षा पत्र में पूछ सकती हूँ, तब आपको उसका जवाब देना है। फिलहाल के लिए यह सिर्फ आप समझिए, सुनिए और समझिए। प्रश्न 1, लेखक का परिचय हामिद खान से किन परिस्थितियों में हुआ? उत्तर, ध्यान से सुनिएगा। हामिद पाकिस्तानी मुसलमान था,
वह तक्षशिला के पास एक गांव में होटल चलाता था। लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान आया तो हामिद के होटल पर खाना खाने पहुंचा और वहीं उसका आपस में परिचय हुआ। ठीक है, ऊपर प्रश्न था, ये उसका जवाब है। समझ में आई बात? आप भी हो सकेगा तो इसको पढ़ के याद करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 2, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर, हामिद के देश मतलब उसका जो पाकिस्तान देश था उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद बहुत अधिक था। हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे घृणा करते थे और उनसे दूर रहते थे। मतलब वहाँ पे हिंदुओं की सोच ऐसी थी कि मुसलमान अत्याचारी हैं और वैसा ही समझकर वो उनसे घृणा करते थे। ये हामिद ने बताया और उनसे दूर रहते थे। ठीक है, अतः हामिद यह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कहीं हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहते होंगे, परंतु वह दिल से चाहता था कि ये दोनों जातियां परस्पर प्रेम पूर्वक रहें। इसीलिए उसने यह इच्छा प्रकट की कि वह लेखक के देश भारत में आकर हिंदू मुसलमान का आपसी भाईचारा देखे। प्रश्न नंबर 3, हामिद को लेखक की किन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था? उत्तर, हामिद को लेखक की भेदभाव रहित बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने हामिद को बताया कि उनके प्रदेश में हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। वहाँ के हिंदू बढ़िया चाय या पुलाव का स्वाद लेने के लिए मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होना संभव नहीं था। वहाँ के हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे घृणा करते थे। ये लेखक अपनी वहाँ की परिस्थिति बता रहा है और वहाँ की जो सोच थी मुसलमान और हिंदू की वो बता रहा है। इसलिए हामिद को लेखक की बातों पर विश्वास न हो सका। आपको मैं ये उत्तर भी अच्छे से व्याख्यात कर रही हूँ ताकि आपको ये हिंदी भाषा, अपना पाठ, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आए। अब प्रश्न नंबर 4, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? उत्तर, हामिद खान लेखक का प्रेम और भाईचारा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने लेखक को अपना मेहमान मान लिया, इसीलिए उसने उसके खाने का पैसा नहीं लिया और लेने से इनकार कर दिया। प्रश्न 5, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं व्याख्यात कर रही हूँ आपको। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। हिंदू जन मुसलमानों के होटल में खूब खान पान करते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद उन्हीं के राज्य में है। फिर भी वहाँ सांप्रदायिक दंगे बहुत कम होते हैं। प्रश्न 6, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? अच्छा, हम यहाँ 5वें प्रश्न पर फिर से ध्यान देंगे। मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध का बहुत घनिष्ठ है। हिंदू जन मुसलमानों के होटलों में खूब खान पान करते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद उन्हीं के राज्य में है। फिर भी वहाँ सांप्रदायिक दंगे बहुत कम हैं। ये 5वां प्रश्न मैंने फिर से आपको व्याख्यात किया ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। प्रश्न 6, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? उत्तर, तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद के प्रति शुभकामना के भाव उठते हैं। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह सुरक्षित रखे उन्हें, हामिद खान को। इससे लेखक की उदारता, सद्भावना तथा सांप्रदायिक सौहार्द का पता चलता है। ठीक है, ये वाले पिक्चर में भी नीचे की लाइन क्लियर हो गई। तो मैंने आपको सभी प्रश्न पढ़े, उसके उत्तर पढ़े और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। अब ये अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसके पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आप तो आपके लिए हो गया मौखिक और समझाने के तौर पर मानसिक एक प्रैक्टिस, एक आपके लिए हिंदी भाषा समझने का अच्छा खासा प्रयास हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको लिखित तौर पर गृह कार्य दूंगी। तो हम अपनी पिछली इमेज पर जाएंगे, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आइए, मैंने आपको पहले भी थोड़ा थोड़ा बताया है, अब मैं आपको पूरी साफ तौर पर होमवर्क क्या है वो बताऊंगी। गृह कार्य आपका क्या है जो आपको अपनी नोटबुक में, आपकी लिखित पुस्तिका में आपको लिखना है, फिर उसकी पिक्चर खींचनी है और मुझे भेजना है। आप बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। अगर कुछ गलत सही स्पेलिंग हुई, शब्द हुए, वाक्य हुए तो मैं उसको सही करके अगले इमेज में आपको भेजूंगी और मौखिक तौर पे भी समझाऊंगी। तो आप कुछ भी प्रश्न हो
मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या जो आप पिक्चर खींच के भेज रहे हैं उसमें भी आप लिखित तौर पर मुझे पूछ सकते हैं। तो समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, इसका नंबर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, समाचार पत्र में आगजनी की खबर पढ़ते ही लेखक को किसकी याद आई, तो इसमें प्रश्न पहला लिखना है और उत्तर में आपको सिर्फ वो शब्द लिखना है। जैसे कि दूसरा हामिद खान, जिस पर मैंने टिक किया है ना, जो आंसर सही है वही लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं। आपको प्रश्न संख्या लिखनी है और उत्तर संख्या लिख करके वहाँ पे वो शब्द लिख देना है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखिए। सबसे पहले आप ऊपर पाठ का नाम लिखिएगा और फिर ये अध्ययन लिखिएगा। आप बाकी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपकी लिखित प्रयास हो सके, आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप अच्छे से हिंदी भाषा को समझ सको और लिख सको, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब सामने तो मैं हूँ नहीं कि आपको सामने से व्याख्यात भी करूँ और आपको सही गलत जो भी आप लिखेंगे या समझेंगे उसको सही कर सकूँ। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना के कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी भाषा का अध्ययन अच्छे से करवा सकूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ प्रयास कीजिए और लिखकर मुझे पिक्चर भी खींच के भेजिए। इसी प्रकार ये सारे प्रश्न का आपको नंबर लिखना है, उत्तर संख्या लिखनी है और उत्तर पे जो भी लिखा हुआ है शब्द या सेंटेंस वो लिख करके मुझे भेजना है। सेम ऐसे ही इस पेज का भी। और रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको नंबर लिखना है और सही वो शब्द जो है ना, जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान में भरना है, वो शब्द लिख करके बस भेज देना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रश्न संख्या और उत्तर, इसमें भी प्रश्न संख्या और उत्तर, और इसमें भी शब्दार्थ में भी आपको सिर्फ नंबर लिखना है और जो उत्तर लिखा गया ना अर्थ, वो लिख करके आपको भेजना है। जैसे बेतरतीबी में कोई क्रम में नहीं ना होना, बस यही लिख के भेजना है। आप मेरी पिक्चर से देखिए और जितना समझ में आए उतना लिख करके भेज दीजिए। नहीं समझ में आए तो आप गलत सही भी कुछ भेजिए, मैं उसको सही करके भेजूंगी, लेकिन आप लिखिए, अभ्यास कीजिए, ताकि मेरा भी जो प्रयास है आपको पाठ अध्ययन करने का वो पूरी तरह से पूर्ण हो सके। ये रहा आज का पाठ का अध्ययन और उसकी समाप्ति। समझ में आ गई बात? आप लोग मेरे साथ कोशिश कीजिए इसको आगे करने की। अच्छा, अगले अध्ययन में हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो कल के वीडियो के साथ आप व्याकरण की पुस्तिका लेके बैठिएगा और उसमें हम व्याकरण से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।